कांस्टेबल निकालना आसान था? नहीं सर, स्टूडेंट को कोई ऐसी गलती जो ना करनी चाहिए। आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत तो करो। मोटिवेशन किस हद तक काम आ जाता है? मेहनत करते रहिए, हो जाएगा सफल आप जरूर। हाँ, बिल्कुल। पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा, सरकारी नौकरी कितना सही है? वरदान टाइप का ये। गांव वाले ये कमेंट करते थे कि अरे आपका बाहर लड़का अय्याशी कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर। अच्छा, गर्लफ्रेंड है? नहीं, हमारे घर में हम लोग की, मेरे और मेरे बड़े भाई दोनों का एक कांस्टेबल में हुआ है। अच्छा, एक ही बार में? एक ही बार। अरे वाह, ये कांग्रेचुलेशन। साथ में हुआ है, लेकिन हमारे खानदान में हम लोग की सबसे पहले ये सरकारी नौकरी हुई। और अपना स्टूडेंट आ गया। हाय बोलो। जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद। अपना नाम बताओ। विवेक यादव सर। अच्छा, विवेक यादव, कहाँ से हो? जौनपुर सर। अच्छा, एक कांस्टेबल से डायरेक्ट यूपी पीसीएस निकालने में आपको एक बहुत लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, बहुत लंबा। कांस्टेबल निकालना आसान था? नहीं सर, आसान तो तो बिल्कुल फिर नहीं। पीसीएस कैसे मुश्किल हो गया? मतलब मुश्किल तो कांस्टेबल बनना भी था, मानते हो? बिल्कुल सर। तो फिर यूपी, मतलब यूपी पीसीएस, या फिर मैं आपका यूपी पीसीएस हो जाएगा, उसके बाद आप आईएएस पे आओगे या आईपीएस पे आओगे, तो फिर आपका आधा जिंदगी तो ट्रेनिंग में ही चला जाएगा। अब क्या जाएगा सर, वो तो नहीं पता। लेकिन अभी जैसे क्या है कि हमने दरोगा की तैयारी किया था, पहले कांस्टेबल की भर्ती आई तो कांस्टेबल हो गए, पढ़ाई हमने दरोगा की लेवल की है। तो उस पढ़ाई को हम कंटिन्यूटी अपना रख रहे हैं कि इसमें हो जाए, फिर उसके बाद एक ब्रेक लेके अच्छे से फिर यूपी पीसीएस की प्रॉपर एक गाइडेंस, एक उस मेंटरशिप उसके हिसाब से करेंगे अभी, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। अच्छा, मतलब फाइनेंस कंडीशन कैसी है घर की? बढ़िया मजबूत है या नहीं नहीं, थोड़ा? बिल्कुल मजबूत नहीं है सर। अभी मजबूत नहीं है? नहीं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा। अभी हमारे घर में हम लोग की, मेरे और मेरे बड़े भाई दोनों का एक कांस्टेबल में हुआ है। अच्छा, एक ही बार में? एक ही बार। अरे वाह, ये कांग्रेचुलेशन। साथ में हुआ है, लेकिन मिला लेता हूँ, क्योंकि बाकी उस्ताद लोग नहीं मिलाते हैं, लेकिन मैं ऐसा हूँ, मैं कर लेता हूँ। ठीक, लड़के लोगों को बाकी। हमारे खानदान में हम लोग की सबसे पहले ये सरकारी नौकरी हुई, और अच्छा। हमारे खानदान में ऐसा कोई सरकारी नौकरी था। और दोबारा बुला लो। धन्यवाद सर। मैं ऐसा हूँ, मैं कर लेता हूँ। बाकी उस्ताद अपने साथ नहीं बिठाते हैं, मैं बिठा लेता हूँ। इसका बाकी उस्ताद विरोध भी करते हैं, अरे यार तुम लड़कों के साथ इतना खुला। क्या करूँ मैं, लड़के हैं ये, देखो मेरे से तगड़ी मूंछें ले रखा है। तो मेरे से बड़ा है, तो पता नहीं बड़े होंगे नहीं, लेकिन नहीं सर, बड़े नहीं है, आपसे छोटे हैं, आप हमारे गुरु हैं। बड़े हैं। कुछ भी हो जाए, तगड़ा मूंछ है। आप हमको सिखा रहे हैं। ये मैं कट कर दूंगा, इतना नहीं, मैं अपनी इतनी ज्यादा तारीफ नहीं सुन सकता। नहीं सर, कुछ भी हो, आप गुरु गुरु ही रहते हैं। क्या नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को? कोई ऐसी गलती जो ना करनी चाहिए? देखिए सर, हमने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। मतलब अपनी पावर को पहचानो, खुद को पहचानो, क्योंकि हम भी कभी पढ़ाई वाले माहौल से नहीं रहे हैं। हमारा भी अलग फील्ड था, कभी वनडे एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम से बहुत दूर थे, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर हमको लगा कि जिस फील्ड में हम हैं उसमें हमको आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। ये है कि उम्मीद नहीं थी कि हम कभी कोई वनडे एग्जाम निकाल पाएंगे या कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। हम लगे रहे, मेहनत जारी रखें, गाइडेंस लेते रहे बड़े भाई। अच्छा, मोटिवेशन किस हद तक काम आ जाता है? अगर आपको कोई मोटिवेट करे तो कितना उसमें योगदान रहेगा? मोटिवेशन का देखिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, कंटिन्यूटी मैटर करता है कि आप उस चीज को कितनी बार कितनी लगन से कर रहे हैं। आप अपने मन में ही गिरेंगे, अपने आप को खुद से मोटिवेट करना सीखिए। ये नहीं कि हाँ बाहरी सोर्स लीजिए कि किसी और को देख के मोटिवेट होइए। लोगों की अलग अलग परिस्थिति, मतलब आप अपने परिस्थितियों से सामने वाला रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, और कभी कभी रास्ता भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आप अपने घर की परिस्थितियों को देखिए, आप अपनी सिचुएशन देखिए कि हाँ आप उस लायक हैं कि नहीं है, या अपने आप को ये अंडर एस्टिमेट कर दीजिए कि हाँ वो कर ले रहा है, वो नहीं कर पा रहा है तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, उसको इतना सुविधा मिला वो नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। नहीं, ये नहीं, बस अपने आप को मेहनत करिए, जी जान लगाइए, मेहनत करते रहिए, हो जाएगा सफल आप जरूर। हाँ बिल्कुल, मेरे को भी देख सकते हो, ये भी बता रहा है। मेरा भी सेम है। मैं एक लूजर, पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। हाँ, मी टू मैं भी। मेरा तो बैक बेंचर ही था, बस घूमना टहलना, दोस्ती यारी, और इससे ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई में हम कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि आपको सही लाइन लेंथ पे आना पड़ जाता है। समय क्या है कि आपको ये समझदार बना देता है। मैं कभी कोई समझदार लड़का नहीं रहा हूँ या कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा, लेकिन घर की परिस्थितियां क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ला देती हैं, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो मेहनत करिए, हो जाएगा आपका भी सिलेक्शन। अच्छा, सरकारी नौकरी कितना सही है?
सरकारी नौकरी तो सर जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो एक वरदान टाइप का ये समझिए, क्योंकि गांव में समाज में लोगों में ये एक वो रहता है कि हाँ उनके घर कोई सरकारी नौकरी नहीं है, या जैसे हम लोग बाहर पढ़ाई कर रहे थे अभी 6-7 साल से मैं इलाहाबाद रहता था, लेकिन गांव में मेरे भले कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है, लेकिन हमारे पापा अगर हमको बाहर भेजे थे तो गांव वाले ये कमेंट करते थे कि अरे आपका बाहर लड़का मौज कर रहा है, मतलब अय्याशी कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर किसी रहा का मुंह नहीं पकड़ फालतू सकते ना। भेजे हैं, भेज दिए होते मुंबई कमाता, चलो कंपनी में लगा देता हूँ, मैं बात करता हूँ, यहाँ 16,000 जॉब दिलवा देता हूँ। तो पापा हमारे बहुत सुनना पड़ा है उस चीज से। हमारा भी, हम दोनों भाइयों का भी सेम हाल था। हमारे पापा ने हमको पढ़ाया लिखाया ध्यान रखा तो यही बोलता था अरे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पिताजी को भी सब बोलते थे ये बेवकूफ है, ये कुछ नहीं, कि वो क्यों पैसे की बर्बादी कर रहा है, लेकिन ले लो ठेंगा मेरा ससुरो। आज देखिए हम हो गए। खैर मैं फिर से मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, मैं सरकारी नौकरी को खुदा नहीं समझता, मैं नहीं समझता। इन फ्यूचर में रिटायर होना तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो, पूरा देखोगे तो समझ जाओगे। सही है। अभी इसको पता नहीं है ना, ये मेरा वीडियो देखेगा जाके तो समझ जाएगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। एक शुरुआती स्टेबिलिटी की जरूरत है। आप फाइनेंशियली ठीक हो गए कि आप इस जॉब को छोड़ के अपना एक खुद का बिजनेस डाल सकते हैं, खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करिए। जरूरी नहीं कि आप इसमें एक बार आ गए तो सरकारी नौकरी पकड़ के। हाँ बस यहाँ से रिटायर नहीं होना है। स्टेबिलिटी लाने के लिए ये काफी है, मतलब आपको एक बेस देने के लिए जरूरी होना चाहिए सरकारी नौकरी। ठीक ठाक हो जाइए, फिर उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते मेरी 2 तारीफ 2 बुराई। नहीं सर, आप बहुत अच्छे हैं सर, सबसे एकदम खुशहाल दिल रहते हैं, सबसे मिलते हैं, बात करते हैं। बच्चों को कभी ये नहीं फील कराते कि हाँ मैं उस्ताद हूँ, तुम बच्चे हो, तुम या स्टूडेंट हो, अब उतनी लिमिट में रहो। नहीं सर, आप हम लोग से मिलते हैं, बात करते हैं। बुराई तो हमें नहीं कुछ दिखती। झूठ बोलोगे तो कौवा से खिलाऊंगा। बिल्कुल बुराई नहीं है सर, आप इतना खुश मिजाज इंसान है कि आपको देख के दिल खुश हो जाता है कि हाँ सर जा रहे हैं, सर से कुछ 2 बातें बोल लें। और उस्ताद रहते हैं जो अकड़ के चलते हैं, आप बात नहीं करना चाहते, उनसे लड़के भी कम बात करते हैं, लेकिन आपसे आप किसी भी टोली के पास जाएंगे तो आपसे सब बात करना चाहेंगे कि हाँ सर आए हैं, सर से हम जय हिंद कर लें, सर से हाँ ये है हकीकत है। मेरे को लड़के बुला लेते हैं, मैं दूर से भी जा रहा हूँ तब भी सर 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 ऐसे बोल देते हैं। मैं इतना बोलूंगा बहुत अच्छे हैं, जेटीसी से जानता हूँ, थोड़ा मतलब यहाँ से माइंड से होशियार हैं, उन्हें पता है कि मेरे को अपना काम कैसे करना है। ये निगाह में रहता है, आदमी दिख जाता है। मेरी टोली के नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि हाँ एक्टिव आदमी है, सही है, बढ़िया है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जय हिंद सर। दोबारा देखना, ठीक है। ठीक है सर, जय। देखा ऐसा हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अभी मैं दूसरा बना सकता हूँ, मेरा 20 मिनट का कंप्लीट होने वाला है ना, अभी ये रुक रहा नहीं है, इसको कंप्लीट हो ही जाने दो। ये मैं काट दूंगा, जो फालतू चल रहा है ना। ऐसा होता है कभी कभी, फनी सेंस निकल आता है खत्म होते होते। अभी हुआ नहीं है, अभी वो 19 मिनट। अरे यार अभी तो चलेगा, 40 सेकंड चलेगा। हाँ जब तक बताओ कुछ और क्या क्वेश्चन पूछूं तुमसे जो फटाफट हल हो जाए। अच्छा, गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड नहीं है। जब कोशिश करते हैं तब याद आता है कि अब ऐसा आ गया सिचुएशन कि अब घर वाले